अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, एरीज़ 12 बरूज में से पहला ज़ोडिएक साइन है, इसलिए इस बुर्ज के अफराद में आगाज़ करने की गैर मामूली सलाहियत पाई जाती है। अगर आपकी पैदाइश एरीज़ ज़ोडिएक साइन में है या आपका ज़ोडिएक साइन एरीज़ है तो मुमकिन है आपने खुद भी महसूस किया होगा कि आप किसी भी नए काम से खौफज़दा होने की बजाय फ़ौरन कदम उठाने को तरजीह देते हैं। यही वजह है कि एरीज़ को अक्सर बहादरी, एतमाद और क़यादत की अलामत माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ यही खसूसियात बाज़ औक़ात ज़िद, जल्दबाजी और गुस्से की सूरत में सामने आती हैं। असल सवाल ये है कि क्या एरीज़ वाकई बहादुर होते हैं या फिर सिर्फ अपनी ज़िद पर कायम रहने वाले इंसान। हकीकत यह है कि दोनों पहलू इसकी शख्सियत का हिस्सा होते हैं। एरीज़ का रूलिंग प्लैनेट मार्स है जो ताकत, जज्बे और जंगजू तबीयत की नुमाइंदगी करता है, इसलिए ये अफराद मुश्किल हालात से घबराने की बजाय उनका सामना करना पसंद करते हैं। इन्हें चैलेंजेस पसंद होते हैं और वो अक्सर दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा दलेर नज़र आते हैं, लेकिन जब कोई इनकी राय को बार बार रद्द करे या इनकी आज़ादी में मुदाखलत करे तो यही मजबूत इरादा ज़िद में बदल जाता है। एरीज़ अफराद अक्सर अपने फ़ैसलों पर कायम होते हैं, चाहे उन्हें बाद में एहसास हो कि गलती हुई है। यही वजह है कि बहुत से लोग इन्हें ज़िद्दी समझते हैं, जबकि इनके नज़दीक ये सिर्फ अपने नज़रिए पर एतमाद रखते हैं। इसलिए एरीज़ की शख्सियत को समझने के लिए सिर्फ एक पहलू देखना काफ़ी नहीं, बल्कि उसके अंदर मौजूद बहादुरी और ज़िद दोनों को साथ देखना ज़रूरी है। एरीज़ की शख्सियत का सबसे नुमायाँ पहलू इसका जोश और तवानाई है। ये लोग ज़िंदगी को पूरी शिद्दत के साथ जीते हैं और हर मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इन्हें इंतज़ार करना पसंद नहीं होता, बल्कि ये लोग फ़ौरी फ़ैसला करने और फ़ौरन अमल करने के आदी होते हैं। यही खूबी इन्हें बहुत से शोबों में कामयाब बनाती है, क्योंकि जहाँ दूसरे लोग हिचकिचाते हैं वहाँ एरीज़ आगे बढ़कर ज़िम्मेदारी संभाल लेते हैं। लेकिन कभी कभी यही जल्दबाजी मसाइल पैदा कर देती है। अगर कोई इन्हें रोकने की कोशिश करे या इनकी राय से इख्तलाफ करे तो ये लोग फ़ौरी रद्द अमल देते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं व्यूवर्स कि वो हमेशा गलत होते हैं, बल्कि वो अपनी बात पर इतना यकीन रखते हैं कि आसानी से पीछे हटना पसंद नहीं करते। मोहब्बत में भी एरीज़ पूरी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। अगर किसी से दिल लगा लें तो उसके लिए हर मुश्किल बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर इन्हें धोखा या बेवफाई महसूस हो तो वो खामोश रहने की बजाय वाज़े रद्द अमल देते हैं। दोस्ती में ये लोग बहुत मुखलिस होते हैं और अपने दोस्तों के लिए हर हद तक जा सकते हैं। अगर इन्हें एक बार नज़रअंदाज किया जाए या इनकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचाई जाए तो फिर ये ताल्लुक़ ख़त्म करने में देर नहीं लगाते। इसलिए एरीज़ की ज़िद अक्सर इनकी खुददारी से जुड़ी होती है, ना कि सिर्फ ज़िद बराए ज़िद। अगर ओवरऑल एरीज़ ज़ोडिएक साइन की असल शख्सियत, बहादुरी और ज़िद दोनों को देखा जाए तो दोनों में फ़र्क को समझना ज़रूरी है। एरीज़ सही सिमत में अपनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं तो वो बेहतरीन रहनुमा, कामयाब कारोबारी अफराद, अच्छे दोस्त और मजबूत साथी साबित होते हैं, और इनकी हिम्मत दूसरों के लिए हौसले का बाइस बनती है और मुश्किल हालात में उम्मीद का चिराग बनते हैं। लेकिन अगर वो अपने गुस्से, जल्दबाजी और ज़िद पर काबू ना रख सकें तो यही खूबियाँ इनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। एरीज़ अफराद को चाहिए कि दूसरों की राय को अहमियत दें, सब्र से काम लें और हर इख्तलाफ को ज़ाती अना का मसला ना बनाएं। इसी तरह इर्द गिर्द के लोगों को भी समझना चाहिए कि एरीज़ के सख्त अल्फाज के पीछे अक्सर एक साफ और नेक नीयत शख्सियत मौजूद होती है। दिल में बात को छुपा कर रखने की बजाय साफ गोई को तरजीह देते हैं, इसलिए बाज़ औक़ात इनकी बातें तल्ख़ महसूस हो सकती हैं। हकीकत यह है कि एरीज़ ना सिर्फ बहादुर होता है, बल्कि इसकी ज़िद भी अक्सर इसके अज़म, खुद एतमादी और अपने मकसद से वफ़ादारी की अलामत होती है। अगर ये शख्सियत तवाज़ुन बरकरार रखे तो ज़िंदगी के हर मैदान में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल कर सकती है। और अब सवाल ये है कि एरीज़ की सबसे बड़ी ताकत उसकी बहादुरी है या उसकी ज़िद। इस जवाब के लिए कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, और अगर आपका ताल्लुक़ एरीज़ ज़ोडिएक साइन से है तो ज़रूर बताएं कि इन खसूसियात में से कौन सी बात आपकी शख्सियत में ज़्यादा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएँ और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।